ठीक है। हाँ लिखना आपको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बोलो, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इकट्ठे बोलो। अब कुछ इंग्लिश वाले ये बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलेंगे? अगर आपको जैसे भी कंडीशन लगे ना कि मुझे प्रोनाउंसिएशन करना है या प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। बड़े लोग अपने अपने एक्सेंट बना लेते हैं, बोलने का एक तरीका होता है ना। हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज अ वेरी कंडीशनल थॉट्स। तो आप ना कई बार ना हमारी देसी भाषा में बोले तो उसको बोलेंगे मियाँ, नहीं बोलते मियाँ, तो पतली आवाज में बोलेंगे हाय हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर टू स्पीक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इतना मियाँ बोलेंगे। और अपने हरियाणवी या दिल्ली वाले तो नॉर्मल, हे हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, है ना। दो तरीके से बात कर सकते हैं किसी को, एक तो स्ट्रेट बोल के जैसे है वैसे, और एक होता है कब किसी चीज को ना मिठास बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी अपना थोड़ा सा क्या डालते हैं, अपना एक तरीका डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो सीखेंगे तो देखेंगे क्या क्या तरीका हो सकता है अक्षरों को बोलने का, लेटर के बोलने का, ठीक है। जब लेटर वर्ड्स में तब्दील होते हैं तो कैसे भी बोलते हैं। ए को हम कैसे बोलते हैं, ए होले या छोटे, ए बड़ी एबीसीडी वाले वाला होता है, ये छोटी एबीसीडी वाली, दोनों देख के होती है ना। इसको हम बोलते हैं ये, कई बार ये बोल, सॉरी ये नहीं, ए वो वाला, फिर कई बार बोलते हैं आ बोलते हैं ना। एक बार जैसे आकाश लिखना हो तो ए के ए ऐसे आकाश, है ना। जबकि डबल ए होके डबल आ, ये इस आ का आवाज आता है ना। फिर कई बार इतना भी ए बोलते हैं ना, इसमें ना थोड़ी आवाज कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है। ए है ना, ए ई आई ओ यू, इसको तीन तरीके से बोलते हैं, ए आ ए, है ना। अब मान लो तो बेसिकली हम इस पहले आवाज पे जाएंगे, इससे वर्ड पे, इसके जो वर्ड बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे देखते हैं। ये इसकी दो मात्रा होती है, पता आपको। जब हमें ए एन लिखते हैं ना, ए एन लिखा होगा ना आपने, इसका मतलब होता है एक मात्रा, इसका एक मतलब होता है दो मात्रा, पता है। पर हम इतना ही लिख के रह जाते हैं, है ना। इसका एक ही मात्रा होता है, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे बोलेंगे, अगर किसी इसमें आ गया तो ए एन, इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, एन। एन मतलब एक, जैसे आप लोगों ने लगाया होगा ना, एन एलिफेंट, एन इंजीनियर, है ना, एन होनेस्ट मैन, है ना, ठीक है। अब है लेड, LED लेड। लेड मतलब क्या होता है, लेड मतलब भी लड़का होता है। अभी तक आप लोगों ने बॉय पढ़ा होगा ना, लेकिन नया वर्ड नहीं सीख लो, लेड। अब इसको कैसे पढ़ते हो, MAN, मैन, मैन पढ़ते हो ना। ये वाला डबल एक होता है, उसको करेंगे मैन मतलब आदमी, किलो घोड़ा। और दूसरा देखो, इसमें दो चार वर्ड नहीं और लिखेंगे। एट मतलब आप लोग लगाते हैं ना, वी लीव एट ओचंदी, एट मतलब पर,
भाई रैट, RAT, चूहा, रैट मतलब चूहा, चूहा, STAND, स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टैंड अप। ठीक है, फिर आता है बैन, BAN, बैन मतलब हाँ किसी चीज पे मनाही, मतलब मना करना। फोन यहाँ पे बैन है, या आप इस तरह से बिहेव, या ये इंसान यहाँ पे बैन है, मतलब आपको अलाउड नहीं है। ये चीज बैन, ठीक है, ठीक, समझ में आया? इसका मतलब ही दो हेलो, इसका मतलब ही 2 मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला ना, एक मात्रा हम जानबूझ के छुपा लेते हैं, ये एक मात्रा को शो करता है और ये 2 मात्रा को। हमें बस पढ़ाया नहीं जाता, ये एक ही मात्रा है, बस इतना ही बता देगा, इसका मतलब एक ही मात्रा। पहला ए लिख दे यार, फिर दूसरा ए और हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई वो बैन का क्या लिखा है अपना? बैन का मना, बैन मतलब मनाही, किसी चीज को मना, जैसे कुछ कहते हैं ड्रग्स बैन हो गया, है ना। ड्रग्स का हम ज्यादा रोड बने हैं, यहाँ पे गलत चीज या सिगरेट पीना बैन है, ये कुछ भी हाँ भाई, हाँ भाई चुकर हर एक जगह अलग अलग वर्ड यूज कर देते हैं। कुछ अलाउड लिख देते हैं, कुछ लोग नॉट अलाउड लिखते हैं, कुछ लोग बैन लिख देते हैं। बैन मतलब इस चीज की मना। और बैन आप लोग बॉक्सिंग में से भी नहीं कहते इसको, इस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है। हाँ बैंड मतलब बाजाना, भाई बाजाना, बैन बजाना, बैन बाजा, ठीक है, इधर लिख लिया। भाई लिखेंगे आप समझाओ। जल्दी करो, लिखो। भाई लिख लिया भाई, मैं था मेरे इंग्लिश के काम इंग्लिश में करो, भाई मैथ का काम, ठीक है। और जो डेली सेंटेंसेस में भेज रहा हूँ आपको, वो किस में होना चाहिए? इसी में होना चाहिए, ठीक है। भाई इसी में आई थिंक मेरे को 100 से ऊपर हो चुके हैं ना। भाई 110 ओ भाई 121 है। कोई बात नहीं, 121 हो रही कोई है। बात नहीं, 121 हो चुके हैं ना। हाँ अभी डेली आपको 20 सेंटेंस भेजा करूँगा। ठीक है भाई, आज भी भेजोगे ना भाई डेली वीडियो? डेली भाई बता दियो, जिस बच्चे को 1000 से 1000 याद होगी ना, उसको ट्रॉफी मिलेगी। हाँ एक तो मेरा भी हो गया, एक तो कुछ तो मिले, लिख वो सरप्राइज है। भाई सब को याद आप ना इस चीज, आप ना वीडियोस बनाया करो, मेरे को भेजा करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई होगा भाई अरे परमाणु ऊपर वह चालू है। ये कोरोना कौन है भाई? भाई यो खांसी जुकाम नहीं, तू खा देखो सर्दी से बच कर आया करो। ओके गर्मी तभी भाई मेरा ठंडी तभी मैंने बोला ना 2 तरीके से जिंदा रहना, एक जिंदा रहना है, एक मरने के एक जिंदा रहना है। मतलब कि आपको जिंदा भी रहना है और खुश भी रहना है, जिंदा भी रहना, जिंदा ठीक है बोलू। वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे आप कई बार लाता हूँ तो जाता है ना, ठीक है सर, यहाँ लिख लिया। अगर आपको हमेशा बीच में नजर ए बीच में आए ना, तो आपको इस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। रेड लड़का, मैन आदमी, रेट एट मतलब बर, एट मतलब चूहा, स्टैंड मतलब मिटा मिटा दूं? दो भाई, सारे मिटा दे।
अभी हमने ये कर लिया ना, अब ये भी तो करना है। भाई तू कर दिया तुरंत एक फिर दो दो बचे के दूर तक एक ठीक है, लिखो अब लिखो। या तो बेटा होगा मान लो अगर हमें ए को आ की साउंड में बोलना हो, वो लिख ले आ की साउंड में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? वो वर्ड मीनिंग देखते हैं कहाँ कहाँ आ यूज होता है। जैसे ए आ नहीं, इस तरह से ALL क्या बोलते हैं हम इसको? आल भी बोल देते हैं, आल या ओल, है ना? आल पूरा ओ मत बोलो, पूरा ओ मत बोलो, आधा आधा ऑल, यू ऑल ऑफ यू, है ना? कमिंग ऑल ऑफ यू, है ना? ऑल ऑफ यू, तुम सब, है? ऑल मतलब सब। सब मैंने बोला था ना, हेलो गुड मॉर्निंग, कम रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल कमिंग गेस्ट, ऑल कमिंग गेस्ट, सभी आए हुए मेहमान। तो क्या होगा इसका? ऑल मतलब सब, सब फॉल, FALL, फॉल। फॉल कुछ लोग बोलते हैं फॉल, फॉल, फॉल भाई और फॉल नहीं बोलना, फॉल। फॉल थोड़ा सा ये ना, ये भाई साहब चांद की तरह दिखने वाला, इसका उच्चारण करना आधा ओ की तरह। फॉल, फॉल मतलब फॉल फॉल गिरना। वो भाई वो तो फैल रहा है ओ फैल अच्छा, फैल गिरना फैल फैल FALL होता है फैल। यू किल ये फॉल है। गिरना भाई फैल की बार भी गिरना हाँ वो भी बताऊंगा। वो फॉल फैल फैलन होता है। फैल कर फॉल भाई फॉल फैल, फैल यू फैल फैल जो फर्स्ट फॉल फॉर्म वॉल। वॉल अगर 8th क्लास को लगता हो कि मुझे नहीं आता, वो भी लिख सकता है। आता हो तो वॉल वॉल दीवार वॉल मतलब दीवार WAR, वॉर। वॉर मतलब लड़ाई। हाँ, अभी जो आप लोगों के बीच में हो सकती है। जंग अगर मैं यहाँ से चले जाऊं तो भाई युद्ध हो जाएगा और भाई साहब ये इसमें CALL, पाल। सैनिक के सैनिक का ना भाई तो टैन भी तो करती है हाँ वो भी होगा। काल काल भाई काल, काल मतलब पुकार बुलाना। या बुलाना कॉल ना कॉल ना कॉल पुकारना है बुलाना कॉल मी, कॉल मी नहीं, काल 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 नहीं स्मॉल। छोटा आप लोग कहीं और यूपी बिहार साइड में तो इसको स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल नहीं है, स्मॉल है। स्मॉल क्या? राइटिंग समझ में आ रही है? बिल्कुल मस्त भाई इसका बढ़िया था कॉपी में रजिस्टर कई बार ना ट्राई बॉल बढ़िया फेंक देते हो, दूसरी बॉल में वो भाई दूसरी बॉल में छक्का ट्राई मिल जा पहले ट्राई ना होनी चाहिए मतलब ट्राई में आउट हो गया हां सब तीन पॉइंट मैं खेलता नहीं ना, तुमने देखा नहीं मैं खेलता। भाई मैंने देख लिया भाई कई बार देख रखा है भाई कई बार देखा मैं वो एक बार अपने आड़े खेल लेता होगा ग्राउंड में बिना मैंने तो देख रखा है मैंने वो देखा होगा कैच मतलब आप लोग सीधे सीधे बोलेंगे भाई हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। वही लिया समझ गया भाई देख है ना भाई समझ गया भाई थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ ना। मैं गया था दोपहर तक स्कूल में गया था, फिर उसके बाद स्कूल वाले जो मैं नर्सरी नर्सरी कर रखी है मैंने, पहली कर रखी है, दूसरी कर रखी है, तीसरी तक 3 दिन गया था मैं। उसके बाद नाम कटवा कर बैठे।
अरे आंटी ने कह दी होगी मुसलमान हाँ चल गया काम कर रहा है केक नहीं, घेर में जाए तो दूध निकाल। ऐसे भी है काले जो दूध निकालेगा और निकालेगा पता जाके देख भी हमारे गाँव नहीं। मैं ना देखी ना खोल रही है हमारे गावड़ी जंगल में तो लाए थे हम। पहले हम जंगल में आए थे, हमारे पूछ रहे थे ना। भाई कितने नूर जमाल कुरुज करते भाई भी तो अंदर दादा से पूछ। ठीक है, हेलो मिटा दो। हाँ? मिटा देना चाहिए ना? अभी तुमने इस तरह का प्रोनाउंस किया ना, ये भाई साहब लग गया। अब ये हटा दो, कल ऑल हॉल ये सब तो हो गया। अब सीधा बोलेंगे आ, पूरा आ की आवाज आएगी इसमें। देखिए एपीआर फार, इसमें फार नहीं है, सीधा फार। भाई फार ने दूर हो है ना। फार मतलब दूर। अभी पे STAR स्टार। स्टार मतलब स्टार, तारा बोलेंगे, एक की बात बोलेंगे। एस लग जाएगा तो स्टार है ना भाई फिर एस बहुत सारे और कुछ हो सकता है? भाई फ्लावर वाइट फ्लावर ओ गधे ओ मैं और हो सकता है? भाई ARER भाई कार ए आ रही भाई कार कार हो सकता है। ट्रेन बस पहले ये लेंगे कार कार मतलब गाड़ी होती है ना। बहुत सारे एरो आर मतलब होता है यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई है या हो। भाई हो और मतलब फार दे आर इंटेलिजेंट, वे समझदार है ठीक है। अब आ जाओ अब मैंने आपको बोला था ना कि इसकी आवाज कहाँ है। इसकी आवाज तो समझ में आ गया ना। इसकी आवाज कहाँ है? देखो अब ना इसमें क्या आएगा, अब जो आवाज आएगा ना उसमें आएगा अब इसमें ना ए और अ दोनों साथ में आएगा। क्या आएगा? जैसे कि सी, ये इसका क्या, आप इसको कैसे पढ़ोगे? CARE कैसे पढ़ोगे? इस दोनों इस अ का मतलब ये दोनों आवाज निकालो। सी का क्या होगा? के और क्या हो जाएगा? इससे ना यह एक वर्ड निकलता है केयर। अगर आप पूरी उसमें लिखो हिंदी में तो केयर मतलब हाँ परवाह करना या परवाह। ठीक है, प्लीज केयर मी, केयर हिम, उसकी देखभाल, टेक केयर हिम कहते हैं ना। जब आपको ए बीच में दिखाई दे तो कुछ जगह आपको इस तरह के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। और वर्ड में देखते हैं फेर, FAREDA, हाँ बिल्कुल हो सकता है मेरे। DARE, हाँ शेर भी हो सकता है ना, SHARE,
शेर शेर बांटना। हाँ? शेर बांटना। हाँ वो भी। बांटना। फेर, डेर, और क्या हो सकता है? स्टेयर देर। डेयर लिख तो दिया ये मिटा दीजिए। रियल। THERE। देयर। यहाँ पे ये तो नहीं आया ना? भाई ना है ना भाई, ये ना है इसमें। नहीं है ना? ना भाई। इसके हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी इसको थोड़ा एक को भी लेके चलते। स्पेयर। भाई ये चौथे नंबर पर स्पेयर होता है कोई खाली जगह है। स्पेयर मतलब कोई खाली जगह है। भाई स्पेयर को भी तो है दूसरा अतिरिक्त मतलब खाली। शेर मतलब बांटना। हाँ रोमन एन से रुक जा तो स्पेयर मारेगा। डेर मतलब हिम्मत। हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब फेयर का मतलब है किराया। ओके इतने। भाई ना भाई, मेरा कुछ ज्यादा स्पीड है। भाई न्यूटन भी आ रहा है किराएगा। न्यूटेंट न्यूटेंट हाँ उसमें से पीली बुक में है। पिटा दो फटाफट लास्ट लास्ट करेंगे बस। तो ना कर ले घर पे कर लेगा वो। भाई स्पेयर पा रहा है। ले मैं शेयर पा रहा हूँ। भाई हो गए बस भाई मेरे 2 मिनट। जिंदा है ना? हाँ। दो वाले दो तरह के जिंदा है ना? एक भाई मिटा दे। आपको खुश कौन नहीं लग रहा? प्रिंस लग रहा है खुश? मैं आपको 1 रुपये दूंगा ठीक है, इसको चीज दिला देना है ना? भाई पारुल लपरे भाई का खून चूसती है। भाई 200 भाई रुपए फिर 200 रुपए अरे वो नहीं भाई है एप्पल। भाई चुड़ैल भैया। भाई एप्पल एक ब्रेड चुड़ैल ये चुड़ैल राधिका उसकी माँ। आसू भाई आसू भाई शेर और स्पेयर बता ऊंचाई भाई भाई एप्पल भी लिख दो। हाँ भाई एप्पल इसमें आ जाएगा ना वो इसमें इस वाले में। हेलो हेलो शांति का शांति। आपको क्या करना है? सुनो आपको क्या करना है? अभी जो मैंने 4 तरीके बताए ना, इस 4 से मिलते जुलते किसी एक लेसन से आपको 100 वर्ड्स ढूंढ के लाने। कितने? सुनो बांटना। भाई ए से जी मैं ए आता हूँ जिसमें ए आता हूँ भाई मेरी सुनो भाई डैट भाई कर लाएंगे भाई हिंदी में लिखनी है। ग्रामर में से नहीं करना है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश लेसन में से करके भाई लाना। भाई मैं तो एक सेकंड। भाई हाथ उठाया करो बोलने हिंदी से। में लिखनी है। हाथ उठाओगे ना तो मुझे पता चलेगा कौन बोलने वाला। ठीक है हिंदी में लिखनी है। आपको आता हो तो लिख लेना। आपको नहीं आता। नहीं आता हो हाँ जी। लिखा है बस लिखा है इंग्लिश
लेसन किस में होता है? बुक में होता है। हाँ भाई। अरे भाई मेरी इंग्लिश की बुक लिख रहे हैं। बताऊंगा। इंडिया को पता हो तो लिखना नहीं ओ पता। भाई आपने बतानी है। हाँ तू तो पहले ही बता दिया। लास्ट लिख लो लास्ट। अरे एप्पल लिख दे एप्पल हाथ ध्यान रखते कि मैं पढ़ूंगा ना एप्पल अब ना इस भाई साहब की एक बार और जिक्र करते हैं। एप्पल जब साउंड छोटी जो छोटी ए की हो ना, छोटी ए बोलते हैं इसको। यस भाई ए मतलब एनक, ये एनक वाला है। एडी वाला, एडी वाला। लिखो रूल, यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता हो तो उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन किसा होगा? उच्चारण ए के समान होता है। ए के समान हो जाता है। भाई ठीक है, एक सेकंड। पर यह ए कुछ हेलो गुड मॉर्निंग, इधर देखो। पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण होगा। लंबा मतलब होगा वो थोड़ा सा खींच जाएगा बोलते वक्त। उच्चारण होगा या देता है, उदाहरण देता। अब मैं बता दो, ये कह रहा है कि y और i के बाद a के बाद, मान लो a के बाद कैसे आता है? b कुछ वर्डिंग देखते हैं लोग। मान लो देखते हैं b r a i m। ब्रेन नहीं बोले, ब्रेन। क्या? जो है ना एक ही मात्रा है इसमें, यानी एक मात्रा वाला ये ब्रेन मतलब जो कुछ के पास नहीं है और बहुत कुछ के पास तो है ही नहीं, है ना आंसू? निशु। ब्रेन मतलब P-A-Y पे, लंबा। थोड़ा सा पे मतलब चुकाना भी हो भाई। चुकाना, अदा करना या वेतन। ठीक है, हेलो जल्दी लिखो इसको, अपनी लास्ट भाई हो गया मेरा भाई लिख लिया भाई वे W-A-Y वे रास्ता। वे मतलब रास्ता। एक के समान M-A-I-N मेन। मेन मतलब मुख्य है। मेन आदमी कहते हैं ना, वो मेन आदमी। जरूरी आदमी। जरूरी आदमी क्या होता है? जरूरी आदमी भाई मेन जरूरी चीजें होती है, जरूरी आदमी होता है।
ठीक है स्टे स्टे एक लास्ट लिखो स्टे स्टे एस टी ए वाई स्टे मतलब ठहरना होता है ना लिख लो जल्दी हेलो जल्दी लिखो और वर्ड मीनिंग जितने भी सेंटेंस आपके हो चुके हैं ना उसको याद करना है वीडियो बनाओ प्रैक्टिस करो मेरे पास भेजो ठीक है आज के लिए इतना ही 28 आदि 31 का होगा